अच्छे और बढ़िया है क्या? ठीक है, एक दो दिन में जो बच्चे नहीं पढ़े हुए माइक में, वो एक दो दिन में आदत पड़ जाएगी उन अगर n है तो याद रखना इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग कहोगे कि सर इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा a माइनस बी, और a की पावर ध्यान रखना घटती जाती है, यहाँ से a की पावर डिक्रीज होती जाती है, a की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस टू, ए की पावर n माइनस थ्री, ऐसे अपने पास चलती रहती है, ए की पावर n माइनस थ्री, इस प्रकार से अपने पास चलती रहेगी, और इधर जो संख्या आएंगी उसमें b की पावर बढ़ती आएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है विशाल, पढ़ो भाई अब आपकी बात भी सुनेंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर कभी भी माइनस का साइन अगर है a की पावर 2 माइनस b की पावर अगर 2 है, तो याद रखना एक बार तो बाहर तो लिख देते हैं हम लोग a माइनस बी, फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, a माइनस बी हम लोग लिख देते हैं, और उसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a की पावर 1 होगा, 2 है ना, a की पावर 1 होगा, फिर a की पावर अपने पास 0 होगा, यहाँ पर b की पावर 1 होगा और b की पावर अपने पास 0 होगा, और बीच में प्लस का साइन, और किसी की भी पावर 0 अगर हो तो हमेशा और हमेशा अपने पास आंसर कितना होता है, आंसर अपने पास 1 होगा, ध्यान रखना। तो हम लोग इस चीज को क्या लिख सकते हैं, अगर सोल्व करके मैं लिखना चाहूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी, और यहाँ पर अपने पास लिख सकते हैं ये a होगा और ये अपने पास b होगा, ये अपना फॉर्मूला होता है। आप लोग कहोगे सर ये चीज तो हमें वैसे भी याद है, ये चीजें तो हमें पहले से ही पता है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार समझाऊंगा, अपने आप समझ में आएगा आपको। नए बच्चे कल से ज्वाइन करना, कल मैं शुरुआत करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की, सॉरी परसेंटेज की, तो जितने भी नए बच्चे हैं वो कल की क्लास से ज्वाइन करना, आज आज और मजे करो आप लोग, ठीक है ना, जितने भी लोग नए हो वो कल से ज्वाइन करना, आज आज और घूमो इधर उधर। देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो डिस्काउंट चल रहा है उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ कि आप लोग जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो कल से ज्वाइन करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और फिर आप लोगों की रेगुलरिटी भी बनेगी। तो हम लोग मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को ये जो फॉर्मूला होगा ये a माइनस बी तो यहां जाएगा, और पावर 2 से लिखना शुरू करते हो आप लोग, a की पावर 2 होगा, a की पावर 1 होगा, और a की पावर अपने पास यहां पर 0 होगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 0 लिखना जरूरी है क्या, क्योंकि 0 तो 1 ही होता है, तो 0 लिखना जरूरी नहीं है, मैं छोड़ देता हूं। इधर b की पावर अपने पास 2 होगा, b की पावर अपने पास 1 होगा, और b की पावर 0 होगा, और सभी जगह आप लोग प्लस का साइन लगा दो। सिर्फ मैं इतनी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूं। सर हमें फिर समझ में नहीं आया, आपने तो कोशिश की है थोड़ी सी, लेकिन हमें फिर से समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो मैं 100% आपको सिखाकर रहूंगा, चिंता करने की आपको जरूरत है ही नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहाँ से a माइनस बी तो बाहर आ जाएगा, इसके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, और भी फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो इस चीज को, ये तो आप लोग लिख ही सकते हो। और इस चीज को क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे वाला अपने पास क्या है, इसको आप लोग क्या लिखोगे, ए प्लस बी लिखोगे, और यहाँ पर ए माइनस बी लिखोगे, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। तो ए माइनस बी को अगर आप लोग इंटू करते हो, ए का इससे इंटू करोगे तो क्या बनेगा, ए क्यू बनेगा, ए का इससे इंटू करोगे तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर बी का इससे इंटू करोगे तो ए स्क्वायर बी बनेगा, अपने पास ए स्क्वायर बी बनेगा, और बी का इंटू करोगे तो बी क्यू बनेगा, और ये ए माइनस बी तो अपने पास है ही, यहाँ पर लास्ट में ए माइनस बी मैंने इंटू कर दिया है, और इसको अगर ए माइनस बी को आप लोग पहले लिख लो तो ए माइनस बी, और इस चीज को क्या लिख सकते हो आप लोग, इस चीज को लिख सकते हो ए क्यू प्लस अपने पास ए बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसे लिख सकते हो। तो मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तो ऐसे तो आप लोग बना ही सकते हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पावर 4 है, एक यहाँ आ गई तो यहाँ किससे लिखना शुरू करोगे, पावर 3 से, ए की पावर 3 होगा, ए की पावर अपने पास 2 होगा, ए की पावर अपने पास 1 होगा, और ए की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बी की पावर 3 होगा, बी की पावर 2 होगा, बी की पावर 1 होगा, और बी की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और सभी जगह बीच में प्लस का साइन अगर आप लोग लगा दोगे तो डायरेक्ट फॉर्मुला बना पाओगे। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं है, ये आपको याद था, ये आपको याद था, ये आपको याद था, ये तीनों तो मैं रिलेट करने के लिए बता देता हूं ताकि बच्चों को अच्छे से और ढंग से समझ में आया। यहाँ पर पहले किसी, हाँ सोनू मैंने बताया होगा किसी ना किसी चैप्टर में, इसमें नहीं बताया होगा अलजेब्रा में, नए बच्चे जुड़ते रहते हैं तो मुझे चीजें तो वापस सारी पढ़ानी पड़ती हैं। ए माइनस बी होगा, और ये मुझे बताइए ए की पावर अपने पास 4 है, ए की पावर अपने पास 3 है, ए की पावर अपने पास 2 है, ए की पावर 1 है, और ए की पावर 0 नहीं लिखते, बी की पावर 4 से शुरू कर दो, बी की पावर 3 है, बी की पावर 2 है, बी की पावर 1 है, और बी की पावर 0 नहीं लिखते, और सभी जगह अपने पास साइन किसका आएगा, प्लस 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 और प्लस, ये अपने पास फॉर्मूला बनता है। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? वो अलग मैंने बताया था, एक जो पहले अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर आपने अलजेब्रा में भी बताया था, तो उसको एक अलग फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखना सिखाया था, जिन बच्चों के मिक्स हो गए। कोई पहले अगर बोलता है कि सर आपने ये सिखाया था नंबर सिस्टम में, तो मैं उसके साथ एग्री करता हूं, लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर ही समझाया तो उसके मिक्स हो गए, ये फॉर्मूला अलग होता है, ध्यान रखना, और ये फॉर्मूला अलग होता है, मैंने पहले ये लिखना सिखाया था, बोलो ठीक है क्या, और उसके साथ 2 और 1 बताया था, 3 3 1 बताया था, ये भी याद करवाया था, 4 6 4 1 बताया था, और 5 10 10 5 1 बताया था। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, ए की पावर अगर 6 माइनस बी की पावर अगर 6 हो, तो मुझे आप लोग बताइए क्या यहां पर आप लोग फॉर्मूला खुद से लिख पाओगे क्या, ए माइनस बी होगा, और ए की पावर अपने पास फिर 6 है तो 5 से शुरू कर दो, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और 0 होगा, बी की पावर 5 होगा, बी की पावर 4 होगा, बी की पावर 3 होगा, बी की पावर 2 होगा, बी की पावर 1 होगा, और बी की पावर 0 होगा। तो इसमें सभी जगह प्लस का साइन, हाँ ना बताइए, ये फॉर्मूला क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को कि मैंने यहां पर कैसे लिख लिया है? ठीक है, ये बीच में साइन किसका होता है, अपने पास माइनस का साइन होता है, ध्यान रखना, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, साइन किसका है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है। अब आपके दिमाग में ऐसा बन सकता है कि सर प्लस का साइन आ जाए तो क्या होगा, तो याद रखना आप लोग, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 अगर आ जाए कभी भी, तो अपने पास यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए प्लस बी, पहले आ जाएगा, पहले पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बाद ए की पावर 2 होगा, ए की पावर 1 होगा, और ए की पावर 0, बी की पावर 3 2 होगा, बी की पावर 1 होगा, और बी की पावर 0 होगा। और याद रखना अब की बार जो चलेगा वो प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से चलता है, बस ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है।
प्लस माइनस इस टाइप से चलता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है, इंटू करो यही बनेगा, इंटू करो या तो आप लोग ए क्यूब, एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा क्यों, या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में डिवाइड कर दो आप लोग ए प्लस बी से, तो डिवाइड करोगे तो ये अपने पास चीजें यही आनी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे शेष बचेगा 0। या आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को यहाँ पर इंटू करके देख लो, जो मैंने बताया कि इंटू करने पर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी और ओनली ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा जब आप लोग चेक करोगे। यहाँ पर मुझे ये बताइए, अगर बीच में प्लस का साइन है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बताओ, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा? अगर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर पहले प्लस आता है, क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, और उसके बाद आप लोग 4 से लिखना शुरू करोगे, ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0, बी की पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर 2, बी की पावर 1 और बी की पावर 0। लेकिन मुझे बताइए चलेगा क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से चलेगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर जैसे मैं क्या चाहता हूँ, ए की पावर अगर मैं लिखता हूँ आपके लिए 7 प्लस बी की पावर 7 अगर मैं लिखता हूँ, बीच में प्लस साइन अगर आ जाए तो फिर ए प्लस बी तो होगा ही होगा, और यहाँ पर इतने बड़े फॉर्मूले भी अगर आपके पॉइंट्स अगर ये क्लियर हैं तो आप लोग तुरंत चाहोगे तो लिख लोगे, पावर 5 होगा, पावर 4 होगा, पावर 3 होगा, पावर 2 होगा, पावर 1 होगा और पावर 0 होगा, बी की पावर 6, बी की पावर 5, बी की पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर 2 और बी की पावर अपने पास 1 होगा। लेकिन मुझे बताइए चलेगा क्या इसके अंदर? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। ये बात बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या कि हमने ये तो मैंने गलती कर दी ना, पावर 6 से शुरू होगा, ये छोटी सी गलती मैंने कर दी है यहाँ पर, ये मैंने छोटी सी गलती यहाँ पर कर दी है भाई, ये नहीं आएगा, ये जो अपने पास है ये वाली चीज नहीं आएगी, ये अपने पास आएगा तो ये अपने पास होगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये अपने पास प्लस, ये वैल्यू आ जाएगी। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? लेकिन ध्यान रखना इसमें जब प्लस आए तो पावर ओड होनी चाहिए, अगर पॉजिटिव कभी भी आता है बीच में, नेगेटिव ये चीज याद रखना। देखिए नेगेटिव अगर कभी भी आ जाए ना, नेगेटिव आ जाए तब चाहे पावर ओड हो चाहे इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव अगर कभी भी आ जाए तो पावर इवन हो या पावर ओड हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। और पहले वाला माइनस आता है और आगे वाले सारे फिर प्लस ही आता है, पहले वाला माइनस आगे वाला प्लस आता है, लेकिन जब बीच में प्लस का साइन हो तो ये फॉर्मूला ओनली और ओनली तब बनेगा जब एन अगर एक ओड नंबर है। तो सर क्या इसका फॉर्मूला फिर हमें बताओ, ये तो आपने कंडीशन डाल दी, तो साथ साथ हमें इस चीज का भी फॉर्मूला बताइए कि अगर इवन हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर अपने पास ए की पावर एन प्लस बी की पावर, बीच में प्लस का साइन है और एन अगर इवन नंबर है, ओड में तो फॉर्मूला बन गया, तो इवन नंबर अगर है तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बात आप लोग ध्यान रखना, मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर अपने पास ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, यही इसका फॉर्मूला होता है, बीच में प्लस आ जाए तो। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? इवन वाले में कोई भी ऐसा फॉर्मूला सिस्टमेटिक तरीके से जो मैंने बताया है उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बस ये चीज आप लोग ध्यान रखना। साथ ही मुझे ये भी बताइए आप लोग, अगर कभी भी अपने पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूं, अगर होल क्यूब कभी भी आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला याद रखना, अपने पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये अपने पास फॉर्मूला और होता है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, आप लोग ध्यान रखना। अरे महेश वो तो फॉर्मूला अपने पास ऐसे तो कोई भी फॉर्मूला होगा, लेकिन इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता कि पहले प्लस लिख दो और फिर बाद में प्लस माइनस लिख दो, ऐसा नहीं होता कि अपने पास ऐसे तो किसी भी चीज का फॉर्मूला बना सकते हो। फिर आप सोच रहे हो कि सर वो तो पता नहीं और मैंने नया फॉर्मूला बना दिया है आज, ये तो मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, उसी चीज को आप बार बार वही बोले जा रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस टाइप का प्लस माइनस की यहां से प्लस आ जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, ये मैं बता कर आया हूं आपको, वो चीजें तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। नहीं कपूर तबीयत खराब नहीं है, बस ये माइक से ऐसी आवाज आ रही है आपकी तरफ, और ये माइक की जो आवाज है शुरुआत में कुछ बच्चों को पसंद नहीं आती, ठीक है ना? जैसे शुरुआत में अगर चॉकलेट खाते हैं हम लोग तो पसंद नहीं आती, कड़वी लगती है शुरुआत में, जब खाते हैं लगता है ये क्या खा रहा है, धीरे धीरे अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, वैसे ही इस चीज का हाल है। शुरुआत में लगेगा ये आज अजीब साउंड है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आपको हैबिट होगी तो फिर ये वाली आवाज आपको सही लगेगी, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं आती इस माइक में। क्या हम लोग आगे बढ़े? हाँ पहले ये जो नया लैपटॉप लिया था तब ये चीजें चेंज हो गई थी। चलो एक क्वेश्चन करके बताइए मुझे, इस प्रकार से अगर कभी भी हो ए प्लस वन अपॉन बी, ए प्लस वन अपॉन बी बराबर बी प्लस वन अपॉन सी बराबर सी प्लस वन अपॉन ए बराबर, ये तीनों अपने पास दिए हुए हैं और हम लोगों से पूछा है कि बताइए ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या होगी। करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो क्या आपने यहां पर वन 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 पुट कर दिया है क्या? तो ध्यान रखना ये अपने पास वन 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 पुट कर दिया है तो इसका आंसर वन भी हो सकता है और इसका आंसर ऑप्शन के अनुसार माइनस वन भी हो सकता है, चीज ध्यान रखना आप लोग। ये तीनों जब बराबर होंगे तो वन और वन पुट करोगे तो दो, वन और वन पुट करोगे तो दो, वन और वन सेटिस्फाई कर रहा है तो वन वन और वन अगर यहाँ पर पुट करोगे तो ध्यान रखना अपने पास पॉजिटिव वन भी हो सकता है और यहाँ नेगेटिव वन भी हो सकता है, ऑप्शन में दोनों आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। पहला तरीका तो हुआ ऐसे इस टाइप से वैल्यू पुट करने वाला। सर क्या कोई और तरीका भी हो सकता है क्या जो बेसिक हो? दूसरा तरीका ये हो सकता है, बताओ फर्स्ट और सेकंड से आप लोग क्या लिख सकते हो? आप लोग लिख सकते हो ए माइनस बी बराबर वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों से बताओ क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर बी माइनस सी बराबर वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन सी। और यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट और थर्ड से क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर सी माइनस ए
सी माइनस ए बराबर अपने पास कितना होगा, सी माइनस ए बराबर 1/b माइनस 1/a। मुझे आप लोग बताओ पहले वाला ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये अपने पास है a माइनस बी, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर अपने पास आ जाएगा b माइनस सी अपॉन सी इंटू बी या b इंटू सी। इसको जब सोल्व करोगे दूसरे वाले को, तो इधर तो अपने पास b माइनस सी है, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा c माइनस ए अपॉन अपने पास a इंटू सी। और इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो, तो यहां पर अपने पास ये जो हुआ, ये अपने पास होगा c माइनस ए। एक बच्चा कह रहा है सर a माइनस सी क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो वो c माइनस ए कर लोगे तो भी बात एक ही है, बाद में वो चीजें कट जाएंगी। आप करना चाहो तो वैसे करके देख लो, आंसर उससे भी सेम आना है, चीजें कट जाएंगी, नेगेटिव दोनों तरफ से फिर कॉमन लेना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, यहां पर इन तीनों को इंटू करोगे, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। यहां पर गोबर भाई, आपका नाम सच में गोबर भाई है क्या, ऊपर इनको इंटू करोगे, अगर सच में गोबर भाई है तो और लोगों का क्या नाम होगा परिवार में, वो भी कंप्लीट लिखो अगर आप सच में है तो मुझे बताइए, और ये नामकरण आपका किसने किया, किस महान व्यक्ति ने किया, ये भी जरा डिटेल से समझाइए थोड़ा। तो देखो आप लोग यहां पर ध्यान दो, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, b माइनस सी से b माइनस सी कट जाएगा, और c माइनस ए से c माइनस ए कट जाएगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर बराबर कितना होगा 1। क्या इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है क्या गोबर भाई, थोड़ा डिटेल से आप समझाइए। तो ये अपने पास पॉजिटिव रूट करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा ग्लास में पानी डाल के लाता हूं, पानी खत्म हो गया है, फिर पढ़ाता हूं आगे, 1 मिनट वेट करना। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखता हूं, फिर अपनी जो फाइल थी उसी पर आपको लेकर चलता हूं, वही क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं। ए बाई बी, अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है ए बाई बी, ऑप्शन इसके मैं दूंगा नहीं, अपने पास बी बाई सी है प्लस सी बाई ए है, ये अपने पास बराबर में लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 0, और देन आप लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो पूछिए ए सी अपॉन बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं, फिर अपनी जो फाइल थी उसी पर हम लोग चलते हैं, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी अपने पास है, और प्लस का अपने पास है, प्लस का नहीं है, माइनस का है अपने पास। यहाँ जो वैल्यू है वो माइनस की है, सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, बातें नहीं करो, कोई बात नहीं, लेट हो गए भाई। अब नहीं ऐसे मैं बोल सकता हूँ भाई, आप एक दूसरे बच्चों को मत बोला करो, मैं किसी को भी कुछ भी ऐसे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, आप लोग नहीं लिया करो उस चीज को, आप लोग खुद पर ले लेते हो कि मैं भी बोल देता हूँ, ऐसे नहीं। हाँ बराबर बराबर वैल्यू कुछ भी पुट हो रही है उसमें सारी, इसलिए आप क्या करना, उसको तो बेसिक तरीके से ही कर लेना, इसमें तो सारी ही वैल्यू पुट हो रही है भाई। तो बराबर बराबर तो आप लोग एक 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 से तो अगर पुट करोगे तो दो 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 दो, 1/2 हो गया, 2 1/2 हो गया, फिर तो कुछ भी आंसर इसका हो सकता है, तो बेसिक से ही इसको कर लेना, इसीलिए मैंने बेसिक से बताया। क्या हम करें क्वेश्चन को, आंसर बताओ आप लोग, आंसर बताओ संतोष, आंसर बताओ भाई। नहीं अब एक बच्चे के पीछे मत पड़ो, हो सकता है उसका रियल में नाम हो, तो हम लोग ऐसे मजाक नहीं कर सकते। गोबर भाई बताओ तो सही, आपका नाम क्या है, या रियल नाम है या सच में है, और दूसरे लोग कुछ मत बोलो यार, आज तो आपको बताना पड़ेगा। सर रियल नाम सिद्धार्थ दास, अच्छा सिद्धार्थ नाम है भाई, गोबर का रियल नाम गोबर नहीं है। तो कैसे कैसे मतलब कैसे पढ़ा ये नाम, कैसे मतलब हुआ ये नामकरण, किसने दिया आपको ये उपाधि। क्या हम लोग आगे चलें, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सी बाई ए आगे की तरफ है, तो मैं क्वेश्चन में क्या करूंगा, यहाँ पर ए बाई बी है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ए बाई बी है प्लस बी बाई सी है, बी बाई सी है, और बराबर में आप लोग लेकर जाओ, तो अपने पास हुआ माइनस का सी अपॉन ए। अगर यहाँ पर सी अपॉन ए का क्यूब पूछा है, तो अगर आप लोग क्यूब कर देते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर क्यूब करते हो तो माइनस का सी क्यूब अपॉन ए क्यूब आएगा, और वो इधर जाकर वापस जब लेकर जाओगे उसको इस साइड, तो अपने पास इधर आके ये पॉजिटिव होगा, जबकि हमें यहाँ पर चाहिए नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ध्यान से सुनना, सभी को समझ में भी आएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर ए, ये जो लिखा हुआ है ए बाई बी प्लस बी बाई सी बराबर मैं ले गया, और दोनों तरफ मैंने क्या किया है, माइनस सी अपॉन ए कर दिया है, आगे ले गया, और दोनों तरफ मैं स्क्वायर करना चाह रहा हूँ, इधर भी आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सबसे पहले, इसका स्क्वायर कितना होगा बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा अपने पास प्लस 2ab 2a अपॉन सी, इंटू करोगे तो बी से बी कट जाएगा, बराबर अपने पास आ गया सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाँ ना बोलिए, क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है।
हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर किया दोनों तरफ, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, बी से बी कट गया, दोनों को इंटू करोगे तो ये अपने पास आ गया। यहाँ पर सभी लोग ध्यान से सुनना, क्या हम लोग यहाँ पर सी क्यूब अपॉन ए क्यूब चाहिए, तो एक छोटा सा काम करो, ज्यादा बड़ा काम तो करना मत, सी क्यूब अपॉन ए क्यूब चाहिए हमें, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है, तो इधर भी सी बाई ए से इंटू कर दो और इधर भी सी बाई ए से इंटू कर दो, दोनों तरफ करना पड़ेगा, ये बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना। जैसे ही इंटू करोगे ए से ए तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा एक ए सी और नीचे बचेगा अपने पास बी स्क्वायर। ये जैसे इंटू करोगे तो सी से एक सी तो कट जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा बी स्क्वायर और नीचे बचेगा ए सी, और यहाँ पर अपने पास बचेगा ए से ए, सी से सी कट गया, 2 बचा, और बराबर अपने पास हुआ सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये जो अपने पास है, इसके बाद इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी, यही हम लोगों से पूछा था, ये इधर आके माइनस होगा, माइनस सी क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास बराबर में हो जाएगा -2। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूं सभी लोगों को, देखिए ये बार बार जो बच्चे बुक्स 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 करते रहते हैं, इनको भी मैं बात बताता हूं, 1 मिनट इस क्वेश्चन को मुझे करने देना, इसके लिए भी बात करेंगे आज 2 मिनट। यहां पर अपने पास क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये जो क्वेश्चन है, ये आप लोग नहीं कर पाओगे इस टाइप से एग्जाम में बैठे हो तो कुछ बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, तो क्या बी को और सी को आप लोग जीरो मान सकते हो क्या? ये बात मुझे बताइए सबसे पहले सभी लोग मिलकर बताइए, आप लोग ये नहीं मान सकते क्योंकि अपोन में इनफाइनाइट बन जाएगा, तो जीरो नहीं मान सकते, तो फिर कितना माने हम लोग, जीरो हमारे पास नहीं मान सकते और वैल्यू हम लोग मान सकते हैं, तो बताओ मुझे कितना मानना चाहिए, यहाँ पर एक मानना चाहिए, बोलिए एक तो हम लोग मान सकते हैं क्या? तो जैसे ही आप लोग वन रखोगे बी और सी का मान, तो ये हो जाएगा ए, बी का मान वन रख दिया, वन और वन रखोगे तो यहाँ वन से वन कट के जीरो मत कर लेना, वन अपॉन वन वन ही होता है, ध्यान रखना, कहीं काट के सोचो ये तो जीरो खत्म ही हो गया, ए प्लस वन अपॉन ए बराबर जीरो। यहाँ से जो दिया हुआ था वो तो ये बन गया जैसे ही माना, और जो पूछा है वो बन जाएगा ए प्लस वन अपॉन ए माइनस अपने पास ए क्यूब, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, ये दोनों कैसे बन गए, क्या समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यहाँ पर अपने पास ये जो इस प्रकार से अगर है, तो ये ए बन गया, ये अपने पास यहाँ से ओनली वन अपॉन ए, बी और सी का मान मैंने वन रख दिया, वन का स्क्वायर वन ही होता है, और सी का मान भी मैंने यहाँ पर वन रख दिया, अपॉन वन अपॉन ए क्यूब बनेगा, ये मैंने यहाँ पर गलती लिख दी, गलती से लिख दिया है, ये ऊपर अगर वन रखोगे तो वन अपॉन ए क्यूब बनेगा, बोलो ठीक है क्या? तो यहाँ पर अपने पास ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए बराबर अगर -1 है, तो एक जमाने में आपको मैंने कभी पढ़ाया था क्या, जब आप लोग छोटे छोटे थे 2 या 3 साल के, तब क्या ऐसा बताया था कि ए क्यूब बराबर अपने पास पॉजिटिव वन होगा, अगर ए माइनस वन अपॉन ए बराबर वन है, तो ऐसा थोड़ा बहुत याद आता है क्या आपको? तो आप लोग ए प्लस वन अपॉन ए का मान तो कितना रख दोगे, -1 रख दोगे, इसकी वैल्यू अपने पास वन रखोगे तो ये भी -1, तो मुझे बताइए सोल्व करने पर अपना आंसर क्या आ गया, -2, ये अपना आंसर आ गया, बोलो बात समझ पाए हो क्या? ये गिवन था और ये हमें पूछा गया था, ये हमारा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। यहाँ पर दूसरा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखिए होगा क्या, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम है, मैं क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ। आप लोग बात करते हो हमेशा बुक्स की, आपके पास पास जब भी कोई स्टूडेंट करता क्या है नॉर्मली, जब भी आपके आसपास कोई बच्चा, जैसे आपके नंबर आ रहे हैं अगर 80 और 90, अब आप लोग दूसरा एक बच्चा है उसके पास नंबर आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कितने नंबर आते हैं, 130 के आसपास या 140 के आसपास या 135, तो आप लोग उससे पूछते हो कि यार कोई ना कोई बुक का नाम बता, क्योंकि स्टूडेंट ही आप सोचते हो एकदम सही बताएगा, बाकी टीचर तो हो सकता है कि खुद की बुक्स वगैरह बेचते हो, लेकिन एक स्टूडेंट ही सही बताएगा। हर शहर में हर जगह एक होती है बेरोजगार मंडी, जहां पर खूब सारे फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर दुकान के सामने ऐसे टेबल लगाई हुई मिलती है और उसमें खूब सारे फॉर्म मिलते हैं, वहां पहुंचने के बाद आपको पता लगता है कि इतनी वैकेंसीज आई हुई हैं, और मुझे तो लग रहा था अभी कोई वैकेंसी आई हुई नहीं है, वहां पर जिसका नाम नहीं सुना वो वाली वैकेंसीज भी आपको मिलती हैं, बाहर तो मिलते हैं फॉर्म और अंदर उस दुकान के मिलती हैं बुक्स। ऐसी मंडियां होती हैं हर शहर में, चाहे आप लोग दिल्ली चले जाओ, चाहे जयपुर चले जाओ, चाहे पटना चले जाओ, उनका अपना अपना नाम होता है हर जगह का। आप लोगों ने ये बुक का नाम बताया, आप लोग यहाँ पर इस मंडी पहुंचते हो और जाकर आप लोग खरीद लाते हो कि चलो मैं इस बुक को खरीद लेता हूं। आप सोचते हो ये बुक है जो मैंने नहीं पढ़ी, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है और इसको पढ़ते ही तो मेरे भी 135 आ ही जाएंगे। आप इस बुक को अच्छे से पढ़ते हो नहीं, कोई दूसरा बच्चा फिर मिलता है जिसके 140 150 नंबर आते हैं, फिर उससे बुक पूछते हो, वो कोई नई बुक का नाम बताता है और फिर आप पहुंचते हो, क्योंकि पैसे की कमी है नहीं आपके पास, फिर वहां पहुंचते हो, फिर बुक खरीद के ले आते हो, और यहाँ पर पढ़ रहे जितने भी लोग हैं उसमें से 20 25 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ये बुक्स इतनी बुक्स खरीद रखी हैं कि उनको अगर देखो तो लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, अगर उनका रूम देख लिया जाए तो, लेकिन नंबर अभी भी 70 80 ही आ रहे हैं। ध्यान रखना, बुक्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होगा। इन बच्चों के जिनके नंबर आ रहे हैं उन्होंने एक वही बुक पढ़ी है जो पर्टिकुलर आपने बताई है। एक ही बुक को कुछ लोग तो जाकर खरीद लाते हैं। आर डी शर्मा एक बुक आती है 9th 10th की, वो शुरुआत में आते हैं और शुरुआत में आजकल एक पैटर्न चल रहा है कि अपनी गलती स्वीकार कर लो, बता दो कि मेरी इस चीज में प्रॉब्लम है, तो सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मैं एकदम बेसिक से करना चाहता हूं, एकदम बेसिक से मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आप तो बता दो क्या पढ़ूं। तो बच्चा क्या करता है, जाता है 9th और 10th की आर डी शर्मा, जैसे ही वहां पर पहुंचता है वो इतनी मोटी मोटी बुक, लेकिन उसको किसी ने बताया कि यही आपका बेसिक मजबूत करेंगी, वो आप ले आते हो और उस एक बुक को 9th की बुक को ढंग से अगर पढ़ना है तो कम से कम आपको चाहिए 6 महीने, 10th की बुक को अगर पढ़ना है तो आपको चाहिए 6 महीने, फिर आपका होगा बेस मजबूत, बहुत मजबूत होगा, ठीक है ना, उठ ही नहीं पाओगे। तो मैं आपको कहना या बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन एसएससी में इससे रिलेटेड जो चीजें मिलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी 15% या 20%। तो एक ही बात, इतनी ही चीजें आपको मिलेंगी एसएससी से रिलेटेड, सिर्फ बेस मजबूत हो जाएगा, याद रखना आपका। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जितनी भी इनमें काम की चीजें हैं, जितनी भी बुक्स में काम की जो चीजें हैं, वो सभी के सभी हम लोगों ने नोट्स में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसे मैं बता सकता हूं प्रत्येक क्लास में बैठ करके मेरी ये बुक चलती है, ये ले लेना, बच्चे ने कहा सर ये चीज क्लियर नहीं हो रही, मेरी ये बुक चलती है, ले लेना, खत्म बात, ये चल लेना, ये ले लेना, वो चीजें। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जो नोट्स मैंने दिए हैं, दूसरी बुक आप तब पढ़िए, अगर रियल में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एक ही बात पर आप लोग पढ़िए, जब इन नोट्स को आप लोग 5 टाइम कर चुके हो, तब आप
आप लोगों को दूसरी बुक लेनी है, उससे पहले दूसरी बुक नहीं लेनी, नहीं तो उसके क्वेश्चन भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे। इनको 5 बार करो, उसके बाद जो आपका मन करे, जो बच्चा आपको बताए, वैसे तो आपके खुद के नंबर 140 150 के लगभग आने शुरू हो जाएंगे 5 बार करते ही, पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और नहीं तो आप लोग फिर भी अगर करो तो फिर कोई भी बुक करना, उसके क्वेश्चन खुद ही होने शुरू हो जाएंगे। तो जितनी बुक्स हैं उनमें काम के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने ले लिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको यही कहना चाह रहा हूं। फिर भी आपको अगर लगता है कि सर मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी है नहीं, आप पैसे की चिंता मत करो, आप तो बुक बताओ 10 15 20 50 सारी खरीद डालूंगा, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो इससे अच्छा है मेरा अकाउंट नंबर ले लेना, उसी में ट्रांसफर कर देना डायरेक्ट, क्यों पैसा आप खराब करते हो, ठीक है ना? डायरेक्ट ट्रांसफर कर देना। तो बुक की मैं आपको इतने नोट्स दे रहा हूं, इतने नोट्स दे रहा हूं, अब आप लोग बुक नहीं खरीदो, नहीं खरीदो, नहीं खरीदो, क्वेश्चन नंबर 71 आप लोग करने की कोशिश करो। नोट्स पढ़िए, बुक्स आपको लेने की जरूरत है ही नहीं। संदीप को चाहिए अकाउंट नंबर, संदीप अकाउंट नंबर लिख लो, 3554 0015 50975, ये लिख लीजिए। बैंक नेम पीएनबी, ठीक है? आइए आप। कुछ बच्चे तो आईएफएससी कोड पूछ रहे हैं, जैसे सच में ही डालेंगे वो। क्या करोगे इसमें से जो कुछ है वो निकलवाओगे क्या भाई? आईएफएससी कोड और चाहिए उनको, जैसे सच में ही डालेंगे। देखिए ध्यान से करो, ध्यान से सीखिए आप लोग। यहाँ पर कभी कभार क्वेश्चन में हम लोग ये भी सोचते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा भी हम लोग कभी कभार सोचते हैं कि बी माइनस सी, ये जो अपने पास है बराबर में 1, तो ए माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। 100% क्वेश्चन में लगना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभार हम लोग ये भी सोच लेते हैं, इसका मतलब ऐसा बना होगा कि ए माइनस बी प्लस सी बना होगा और इसके समथिंग में इंटू और होगा बराबर 0, इसलिए वो मना करना चाह रहा है कि ए माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, ताकि बच्चा इसको तो 0 ले नहीं और इस चीज को 0 ले ले। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? सीट जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ ना अपडेट सेक्शन में, वो है नोट्स। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर x इंटू वाई बराबर 0 है, तो क्या दोनों 0 होंगे या एक 0 होंगे? एक 0 होगा या तो x 0 होगा। अगर वो मना कर दे कि x नॉट इक्वल टू 0, तो 0 कौन होगा फिर? y 0 होगा। तो ऐसा हो सकता है कहीं पर ऐसा बना हुआ हो कि ये इंटू समथिंग और है बराबर 0, और इसके लिए वो इस चीज को मना कर रहा है कि ये 0 नहीं होगा। हमें जो गिवन है वो ये चीज गिवन है, देखिए b माइनस सी अपॉन हम लोग a प्लस अपने पास a प्लस सी, a प्लस सी अपॉन अपने पास b है, प्लस अपने पास आगे लिखा हुआ है a माइनस बी अपॉन सी है, और बराबर में हम लोगों को दिया हुआ 1। ये बात क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ था उसी को मैंने वापस लिख लिया है, कुछ भी अभी तक समझाया नहीं है। ओटीपी तो आप पैसे डालो तो आपके अकाउंट का आपके पास ही आएगा यार, मेरे पास तो क्यों आएगा? और फिर भी लिख लो 7463। देखिए यहां पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को सीखने की कोशिश करना, सभी लोग बातें नहीं करो, आप लोग बातों में चले जाते हो। जब पढ़ाई का टाइम हो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किया करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग a प्लस सी का तो साइन सेम बनाना है और b का साइन हमें नेगेटिव बनाना है, b अलग होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं -1 कर दूंगा यहां से, तो a और c तो बन जाएंगे नेगेटिव जब एलसीएम लूंगा, और ये बन जाएगा पॉजिटिव। यहां पर a और c का तो साइन सेम होना चाहिए जो कि पॉजिटिव है, और मैं -1 अगर यहां से करूंगा तो b की वैल्यू अपने पास नेगेटिव बन जाएगी। a और c का साइन सेम होना चाहिए, b का अलग होना चाहिए, तो मैं यहां पर +1 कर दूं, तो बताइए इस साइड आपने टोटल इफेक्ट कितने का डाला? -1 किया, -1 किया, -1 करते तो -3 कर देते इस साइड से भी। लेकिन अब की बार हम लोगों ने -1 नहीं किया है, हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, 1 से 1 तो कट जाएगा, ओनली -1 किया है, तो ये इधर से ओनली -1 करना पड़ेगा। बोलिए आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? अभी तक जो क्वेश्चन मैं करवाते हुए आपको आया हूं, पिछले क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो इनमें कहीं पर हम लोग +1 कर रहे थे, कहीं पर -1 कर रहे थे। तीनों जगह से या तो माइनस कर रहे थे या -2 कर रहे थे, आपको याद होगा। ये -1 यहाँ पर +1 कर रहे थे तीनों जगह। अब यहाँ पर अपने पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि कभी और अच्छा क्वेश्चन भी तो बन सकता है, जिसमें कहीं पर हमें प्लस करना पड़ेगा और कहीं पर हमें माइनस करना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या? तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो अपने पास है एलसीएम, अगर ए लोगे आप लोग, ए एलसीएम लोगे तो ये हो गया बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ पर अगर एलसीएम आप लोग बी लेते हो तो ये हो गया ए प्लस सी माइनस बी। यहाँ पर अगर एलसीएम सी लेते हो तो ये हो गया ए माइनस बी प्लस अपने पास सी, और बराबर में अपने पास 0। अब मुझे बताओ यहां से अगर मैं इसको बनाऊं, माइनस कॉमन ले लूं, यहां से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए -1, तो ये क्या बनेगा? ए प्लस सी माइनस बी अपॉन अपने पास ए। ये सेम टू सेम ऐसे कैसे रहने दो, ए प्लस सी सेम यही बन रहा है, माइनस बी अपॉन बी अपने पास बन गया, और यहाँ पर ये भी ऐसे कैसे बन रहा है, ए प्लस सी माइनस बी अपॉन ए प्लस सी माइनस बी अपॉन सी बराबर 0। बताओ कॉमन क्या आ रहा है? मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास -1 ए प्लस सी माइनस बी कॉमन आ रहा है क्या? ये कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा -1 अपॉन ए, यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन बी, यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन सी। दोनों में से एक 0 होगा, उसने मना कर रखा है कि ये तो 0 है नहीं, उसने मना कर दिया कि ये 0 नहीं है, तो मुझे बताइए फिर ये 0 होगा क्या? तो -1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर, अगर कभी भी 0 है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ 1 प्लस बी 1 अपॉन सी बराबर, क्या हमारा आंसर 1 अपॉन ए आ गया है क्या? तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपने पास? आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि जब आप लोग एग्जाम में बैठे रहेंगे, ये तो बेसिक तरीके से क्वेश्चन घर पर करना, और इससे प्रैक्टिस होगी, चीजें आपको समझ में आनी शुरू होगी। लेकिन -1 किया ना टोटल इफेक्ट, -1 माइनस का 2 प्लस का 1, तो टोटल इफेक्ट तो -1 डाला, जो दोनों तरफ करना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बैठे रहोगे तो नहीं कर पाओगे इस टाइप से। मुझे बताइए बी बराबर, एक ही क्वेश्चन है, 3 वेरिएबल है, तो बी और सी का मान एक बार बताओ 0 पुट कर सकते हो क्या? ये बात बताओ। तो आप कहोगे नहीं, ये बात आपको समझ में आया होगा। एक बच्चा जो हाँ कर रहा है वो भी अब ना कर दो, क्योंकि आप इनफाइनाइट बन जाएगा, 0 रखते ही इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो फिर आप लोग बताओ क्या रखें हम लोग? 0 नहीं रख सकते तो फिर आप एक छोटा सा काम करो, 1 रख दो। तो जैसे ही 1 आप लोग रखते हो तो बताइए क्या बनेगा? 1 रखते ही अपने पास ये तो बन गया 0,
बी और सी का मान 1 रखते हैं, ये तो 0 बन गया। ये क्या बन गया? ये बन गया a प्लस 1, और ये क्या बन गया अपने पास? a माइनस 1 बराबर कितना हो गया मुझे बताइए? 1 हो गया। तो सभी लोग मिलकर ये बताओ, यहां से 2a बराबर क्या 1 ही बचा क्या? और 2a बराबर अगर 1 बचा तो a की वैल्यू क्या 1/2 आ गई है क्या? अब क्योंकि हमें कुछ पूछा तो है नहीं आगे, हमें तो ऑप्शन में रखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू तीनों का मान आ गया है। ए का मान हम लोगों ने 1 लिया है, ए का मान 2 लिया है, बी का मान 1 और 1 मान चुके हैं हम लोग। तो मुझे ये बताइए तीनों वैल्यू अगर पुट करोगे तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है? ए की वैल्यू 1/2 है, सॉरी 1/2। तो इस बाकी कहीं पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 1 होगा। ए की वैल्यू 1/2 रखोगे तो ऊपर जाकर 2 प्लस 1, तो 1 के बराबर 3 क्या होता है? क्या नहीं होता? 1 के बराबर 3 यहाँ पर जब रखोगे 2 प्लट कर ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये भी एक, ये भी एक, 2 बराबर 2। ओनली कौन सा ऑप्शन से आया है? डी से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? हाँ, वैल्यू पुटिंग से कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 72। मैं बहुत सोता हूँ संजय, मेरे जितने मत सोया करो, मैं बहुत सोता हूँ यार। मेरा दो ही काम है, मैं सोता हूँ और पढ़ाता हूँ इस धरती पर, और कोई काम नहीं है मेरे पास। इसलिए मेरे जितना नहीं सोया करो, बहुत सोता हूँ मैं। आशीष यार, मैं मोदी जैसी बात करता हूँ थोड़ी सी, कुछ भी बोलते रहते हो। मोदी महान है भाई। पहले तो सिकंदर हुए महान। नहीं, पहले तो सबसे पहले महान कौन हुए? सिकंदर महान की कहानी आप सुनोगे। फिर हम बोलते हैं अशोक हुए महान। अब अपने पास बचे कौन? मोदी जी बचे भाई अब। तो अब तो उनकी बात सुनोगे ना मोदी जी की, तो वो अग्रसर है, मतलब अभी हुए नहीं है, वो अग्रसर है महानता की ओर। तो वो तो महान है ही, तो आप उनसे तो मेरी तुलना कैसे कर सकते हो? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहाँ पर अपने पास जब भी क्वेश्चन इस टाइप से आए तो y की पावर यहाँ पर कितनी है n, और यहाँ पर पावर कितनी है 4, तो हम लोग लिखते हैं 4/n बराबर। यहाँ पर इंटू में अगर है तो प्लस का साइन 3/m हम लोग लिखेंगे, प्लस 2 आप लोग p लिखोगे। यहाँ से सोल्व करके n का मान आपको निकालना है, तो ये होगा 4/n। एलसीएम बताओ कितना आ गया? तो एलसीएम कितना आ गया? mp। यहाँ पर 3p प्लस 2m। इससे टाइम बचता है थोड़ा सा, और ऐसे क्वेश्चन पहले काफी आते थे, आजकल तो कम आ रहे हैं। तो n का मान कितना होगा? 4mp अपॉन 3p प्लस 2m। तो n का जो मान है 4mp प्लस 3p प्लस 2m, तो ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आ गया है बी ऑप्शन, ये अपना आंसर है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुझे पक्का यकीन है, पूरी उम्मीद है, और मेरे बच्चे कभी भी गलत सिद्ध नहीं होने देते मुझे, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या मैंने समझाया है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि x की पावर अपने पास m है, y की पावर अगर n है, और z की पावर अगर p है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसके बराबर में मानते हैं कि हमारा क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है। वॉइस बहुत सही हो गई है क्या? फिर तो ठीक है यार, मैंने इस पर काफी इन्वेस्टमेंट किया है, करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, और अगर ये सही होगी तो बहुत अच्छी बात है। कि यहाँ पर m अगर बराबर k है, तो हम लोग रियल में क्या करते हैं? वैसे तो डायरेक्ट लिखते हैं कि x का जो मान होगा वो k की पावर 1/m होगा। कौन सा माइक है इस ब्रह्मांड का सबसे अच्छा माइक है? लगाओ ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया माइक, ये वाला माइक आपके सामने आएगा। या रियल में क्या करते हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी है कि दोनों तरफ आप लोग पावर 1/m करते हैं, इधर भी और इधर भी पावर 1/m करते हैं, ध्यान रखना। तो पावर की पावर इंटू एक्स की पावर 1 बचेगी, यहाँ पर k की पावर 1/m बचेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो अपने पास है यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ से मुझे बताइए क्या लिख सकते हो आप लोग? x का जो मान होगा वो क्या k की पावर 1/m होगा क्या? बताइए y की वैल्यू क्या होगी? तो y की वैल्यू k की पावर क्या 1/n होगा क्या? और z का मान क्या होगा? z का मान k की पावर 1/p होगा। अब अपने पास जो दिया हुआ है y की पावर 4, तो दोनों तरफ पावर 4 करोगे तो y की जगह क्या k की पावर 4/n लिख दोगे क्या? बराबर x की जगह आप लोग क्या पुट करोगे? x की जगह k की पावर 3/m हम लोग पुट करेंगे, इनटू अपने पास यहाँ पर इसकी जगह आप लोग क्या पुट करोगे? k की पावर 2/p पुट करोगे यहाँ पर। और जब भी पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इस चीज को आप लोग क्या लिखोगे? इस चीज को लिखोगे k की पावर 3/m प्लस अपने पास 2 ये अपने पास 2/n आएगा, शायद यहाँ पर 2/p आएगा, ये 2/p आएगा। तो 2 अपने पास p, बेस से बेस हट गया है, तो 4/n बराबर क्या अपने पास 3/m प्लस 2/p हम लोग लिख सकते हैं। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? तो हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, लेकिन है तो बेसिक ही तरीका। वहां पर टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर होती है 4 के नीचे इसी की पावर लिख देते हैं, y की पावर n लिख देंगे। यहाँ पावर 3 है तो इसके नीचे हम लोग m लिख देंगे, और इंटू में तो बीच में प्लस का साइन, क्योंकि पावर प्लस में होती है। बात समझ में आएगा कि प्लस क्यों लगाया हम लोगों ने, ये चीज लिख दी। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये अपने पास तरीका है, ये अपने पास कॉन्सेप्ट है। ये माइक अगर आप लोग देखोगे तो पूरा इस प्रकार से लगा हुआ है, थोड़ा ये छुपा हुआ है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर देखोगे तो देखो इधर से ये आया हुआ है ऐसे, और अगर इधर देखोगे तो इधर से आया हुआ है ये, ठीक है ना? लेकिन ये चीजें आपसे छुपा दी गई हैं ताकि थोड़ा सा सही दिखाई दे। ये लो, बोलो ठीक है क्या? नए स्टूडेंट कल से आना, कल से आना, कल से आना। यहां पर अपने पास ये चीज मैंने कैसे लिख दी, क्या मैंने समझा दिया है? बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये तो कर लोगे क्या आप लोग, बताओ मुझे।
क्या हम लोग आगे चलें? ये पेन ने इसने काम करना बंद कर दिया था, जैसे थोड़ा हिल गया ना, तो इसने काम करना बंद कर दिया था। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, सभी लोगों को, ये क्या आप लोग कर पाओगे क्या इसको? क्योंकि एक्स क्यूब यहाँ पर तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ही आपको रखना है। बाकी आगे वाले से दोनों से वो अपने पास ये यहाँ से अगर आप लोग माइनस एक्स वाई कॉमन ले लोगे, माइनस एक्स वाई अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई इन दोनों से। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, और एक्स और क्यूब और वाई क्यूब का मान मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद ही लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग, करो 74। हाँ विशाल, तो 3 है। लव यू विवान भाई। ले जाओ रोहित, ले जाओ भाई। तो मुझे आप लोग बताइए यहाँ पर क्या पहले दो को सोल्व करें अगर हम लोग, तो क्या एलसीएम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा क्या? मुझे लगता है कि इसको यहाँ पर माइनस देना चाहिए शायद, ताकि आंसर जीरो आ जाए, नहीं तो नन ऑफ दी जाएगा फिर। तो ऊपर क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ऊपर बनेगा अपने पास 2b बन जाएगा जब ऊपर की तरफ ले जाओगे, ए प्लस बी होगा और माइनस का ए प्लस का बी होगा, तो ए से ए कट जाएगा। अब इन दोनों को अगर सोल्व करें, बीच में 2b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों को अगर सोल्व करते हैं तो बताओ एलसीएम क्या आ गया? 2b तो बाहर अगर मैं कॉमन ले लूं तो एलसीएम जो आ गया अपने पास, वो अपने पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो ये यहाँ पर जब ये इधर इंटू ये इधर इंटू, तो ए से ए तो कट जाएगा, तो 2b स्क्वायर बच जाएगा, तो 2b स्क्वायर बच जाएगा, तो बचा क्या? तो यहाँ से सोल्व करने पर हो गया 4b क्यूब अपॉन ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। यहाँ पर इसको इसके साथ सोल्व करने पर माइनस 4b क्यूब है अपॉन ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो मुझे बताइए एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर एलसीएम आ जाएगा ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। मैं कहूंगा दोनों जगह से 4b क्यूब अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या 2b की पावर 4 बचेगा क्या? और 2b की पावर 4 को अगर सोल्व करोगे तो 8b की पावर 7 अपॉन ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। ध्यान रखना यहाँ पर अगर 8b की पावर 7 नीचे अगर माइनस का साइन है तब तो बन जाएगा जीरो, अगर नीचे माइनस का साइन अगर हो तब तो अपने पास बन जाएगा जीरो, और नीचे अगर प्लस का साइन हो तो आगे फिर से ये सोल्व हो जाएगा, ए की पावर 8 ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 6, तो अंदर बचेगा 2b की पावर 8 बचेगा अपॉन नीचे तो ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 16, ये अपने पास आ ही जाएगा। ध्यान रखना जो ये है कॉल जो है वो हम लोग फ्राइडे को ही कर लेंगे, फ्राइडे को थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है, उस दिन कॉल कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये कर लो, उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। बैक स्लाइड ये लो। संजय मैं बहुत कमाता हूँ यार, बहुत कमाता हूँ, मतलब कमाता ही जाता हूँ, तो ये मान लो आप, पैसे की टाइम की कोई कमी नहीं है भाई, और आगे जिंदगी में भी नहीं आएगी कभी। आप लोग भी अपना काम ईमानदारी से करना, कभी आपके किसी चीज की कमी नहीं आएगी। बस खुद के प्रति ईमानदार रहना, जो काम आप करते हो उसको ईमानदारी से करो, उसमें खुद को धोखा मत देना बस। यहाँ पर मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनो आप लोग, ऐसे नहीं मांगते पैसे। यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ से इस चीज को 1/x प्लस ए, इस एक्स कॉमन ले लूँ तो एक अक्स एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो एक अक्स यहाँ पर, तो अक्स इंटू ए, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों को मैं सोल्व कर रहा हूँ, और इस चीज को मैंने क्या लिख दिया एक बार मैं बता देता हूँ। नीचे से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा एक्स प्लस ए, एक से एक्स कट गया है तो ये बच गया। एलसीएम क्या आ गया अपने पास, एक्स इंटू एक्स प्लस ए, और ये अपने पास क्या बचेगा एक्स, और ये बचेगा अपने पास ए। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या 1/x बचेगा क्या? ऐसे ही 3 बार बचेगा, इन दोनों को भी सोल्व करोगे तो 1/x ही बचेगा, और इसको अगर सोल्व करोगे आप लोग दूसरे को, इसको अगर सोल्व करते हो तो सेम 1/x ही बचता है। तो मुझे बताइए अपना जो आंसर होगा वो कितना हुआ, 3/x, ये अपना आंसर होगा। बोलो समझ पाए हो क्या? हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। उसी टाइप से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए 76। आगे ठीक है। यहाँ पर b की पावर अगर 2 है तो बताइए यहाँ b की पावर कितनी है भाई? तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2/y। कैसे लिख पा रहे हैं कि आप लोगों को याद है क्या? a की पावर अगर 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x, प्लस इंटू में तो यहाँ प्लस, c की पावर अगर 1 है तो 1/z। तो मुझे बताइए 2/x बराबर, ये क्या होगा 2/y बराबर x इंटू जेड, और ऊपर z प्लस एक्स। तो y का मान बताओ कितना आ गया है? y का मान आ गया 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड, ये अपना आंसर है। ऑप्शन आ गया ए, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, ये अपने पास जो दिया हुआ है वो अपने पास ए है। चलो करो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंकिता अभी भी तो समझा के आया ना ये क्वेश्चन, यहाँ भी तो देखो मल्टीप्लाई में था ये मल्टीप्लाई में था, लेकिन के का मान क्योंकि दोनों की पावर के में जाएंगी तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होता है तो वो पावर ऐड होती है, तो ये चीज हम लोग याद कर लेते हैं ये वाला, ताकि वहां पर अपना टाइम बचे। तो इसमें ये है तो मल्टीप्लाई में, लेकिन के की पावर में जाएगा, बराबर में के मानोगे और पूरा वैसे सोल्व करोगे। हाँ कल परसेंटेज शुरू होगा विनय। तो ये अच्छा कल एग्जाम में आया था क्या? ठीक है, यहाँ पर ए की पावर एक्स होगा बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर वाई दिया हुआ है। ऐसे ही ए की पावर वाई बराबर
ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर जेड दिया हुआ है, और ये अपने पास a की पावर जेड बराबर, मुझे आप लोग बताइए क्या x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x दिया हुआ है। आप लोग तीनों इक्वेशन को अगर इंटू करोगे तो जब भी बेस सेम हो तो क्या इंटू करने पर पावर ऐड होती है क्या? तो इसको लिख सकते हैं a की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐसे अपने पास लिखा जा सकता है। और इधर अगर बेस सेम हो तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर अपने पास ये आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए क्या अपने पास यहाँ पर बेस से बेस हट जाएगा क्या? तो बेस से नहीं, पावर से पावर अगर सेम है तो पावर से पावर हट जाएगी। ध्यान रखना, इसको काट मत देना, कटती नहीं है, हटती है। तो a का जो मान आएगा वो कितना आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। यदि x प्लस वाई प्लस जेड की जगह a पुट करोगे यहाँ पर तो बेस सेम हो गया तो x बराबर y आ गया। यहाँ पर पुट करते हो a तो y बराबर z होता है। यहाँ पर पुट करते हो z तो z a पुट करोगे तो z बराबर x होगा। तीनों अगर बराबर हैं, मुझे बताइए, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो x बराबर y बराबर z, ये तीनों अगर बराबर हैं और बराबर में अगर a है तो क्या इनके बराबर में a/3 लिखा जा सकता है क्या? क्योंकि तीनों बराबर बराबर हैं तो ये भी a/3 होगा, ये भी a/3 होगा और ये भी a/3 होगा, तभी तो जाके अपने पास a बनेगा, ये भी a/3 होगा। तो डी ऑप्शन अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? इक्वल कैसे हुआ? इक्वल ऐसे हुआ, a की पावर x है, यहाँ पर a रख दो, a की पावर y है, तो x बराबर a से हट के x बराबर कितना आएगा? y आएगा। अब आप खुद सोचो, x बराबर y है, y बराबर z है और z बराबर x है। नेक्स्ट एपी का जीपी का क्वेश्चन है, और जब भी आप लोगों को ऐड करना पड़े तो ये अपने पास फॉर्मुला होता है, ए पहली टर्म a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये अपने पास फॉर्मुला होता है। r यहाँ पर कॉमन रेशियो है और a यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है। चलो करो। ध्यान रखना, किसी बच्चे को अगर एपी जीपी पढ़ना है तो मैंने स्पेशल क्लास होती है कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, उसमें मैंने ये चीजें पढ़ाई हैं। करने की कोशिश करो। ना ना, जीरो पुट नहीं करोगे, आंसर काफी मैच हो जाएंगे जीरो से, तो सारे ही जीरो, एक्स का मान भी एक आ जाएगा, वाई का मान भी आंसर एक आ जाएगा, तो फिर तो सारे ही ऑप्शन मैच हो जाएंगे। तब आप फिर क्या करोगे? यहां भी पढ़ा देंगे पवन। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होगा अपने पास, यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है, अगर आप लोग x का मान बताओ क्या होगा, तो x के बराबर में अपने पास आएगा, ये जो होगा x बराबर, ध्यान से सुनो मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, x के बराबर अपने पास जो आएगा, इसको कंप्लीट को मिटा दूं या पढ़ा रहने दूं, मिटा ही देता हूँ। x के बराबर अगर सोल्व करोगे तो a का मान यहाँ पर फर्स्ट टर्म a यहाँ पर 1 है, 1 माइनस आर, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टर्म्स के सम का जो फॉर्मूला होता है मैंने गलत लिख दिया, इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर, सम ऑफ, क्योंकि इनफाइनाइट तक चल रहा है जो मैंने ध्यान नहीं दिया था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो होगा वो हमेशा होगा a अपॉन 1 माइनस आर, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर अपने पास a अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पर इनफाइनाइट, तो r जो होता है अगली टर्म में पहली, a का मतलब फर्स्ट टर्म, ये तो होता है a, और r का मतलब होता है अगली टर्म में पहली का भाग दो, तो जो वैल्यू आए, जैसे इसमें इसका भाग दो, a स्क्वायर में a का भाग दो, उसको बोलते हैं हम लोग r, अगली टर्म में पहली का भाग दो। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है a अपॉन 1 माइनस आर, तो x का जो मान होगा, a का मान अपने पास कितना है? 1 है, अपॉन 1 माइनस आर, r की वैल्यू कितनी है? a है, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताओ y का मान कितना होगा? तो y का मान होगा 1 अपॉन 1 माइनस b, बोलो ठीक है क्या? अब हम लोगों से ये जो पूछा है, इसका सम अगर पूछा है तो इसका सम होगा 1 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर का मतलब ए बी। तो आपको कुछ नहीं करना, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको यहां से एक्स का मान, ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना और पुट करना है। तो मुझे बताइए क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस ए बराबर, क्या 1 अपॉन एक्स लिखा जा सकता है क्या? तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर ए लिखा जा सकता है। तो ए का जो मान होगा वो मुझे बताइए कितना आएगा? अगर सही रखोगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये अपने पास वैल्यू आ गई, या ए का मान ये ऊपर वाला भी रख सकते हो, वो आपका मन करे वो रख देना। यहाँ पर मुझे बताइए, मैं बी का मान निकाल रहा हूँ, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस बी बराबर 1 अपॉन, अगर वाई है तो अपने पास बी का जो मान होगा 1 माइनस 1 अपॉन वाई बराबर बी होगा, और बी की जो वैल्यू होगी बताइए वाई माइनस 1 अपॉन वाई आ गया है क्या? या आप पुट करना शुरू करो, यहाँ पर पुट करोगे ए का और बी का मान, और सोल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। ए की वैल्यू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, बी का जो मान है वाई माइनस 1 अपॉन वाई है। यहाँ पर अगर हम लोग सोल्व करें इस चीज को तो बताओ सोल्व करने पर अपने पास क्या आएगा? सोल्व करने पर अपने पास आएगा 1 अपॉन, नीचे एलसीएम अगर एक्स वाई ले लोगे जो पलट कर ऊपर जाएगा तो ये होगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई, इसको इंटू कर रहा हूँ, माइनस का एक्स है तो प्लस का एक्स, प्लस का वाई और माइनस का 1, ये इससे कट गया और प्लट कर ऊपर जाएगा, एक्स वाई प्लट कर ऊपर जाएगा तो नीचे बचेगा एक्स प्लस वाई माइनस 1, अपने पास ए आंसर आ गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने इसको कैसे सोल्व कर लिया है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो, तो ये जीपी थोड़ा सा आना जरूरी है। इस चीज के लिए फॉर्मुला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, इनफाइनाइट टर्म का, जहां पर ए का जो मान है ना, यहाँ पर ध्यान रखना वो एक से छोटा है, ए का मान एक से छोटा है, एक से बड़ा होगा इसको लिखना चाहिए, तो इसने लिखा नहीं, एक से बड़ा होगा तो ये भी इनफाइनाइट ही बन जाएगा, फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ये भी इनफाइनाइट बन जाएगा अगर एक से बड़ा हो तो। ये अपने पास यहाँ पर 1 है, चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग, ये अपने पास 1 है। हाँ नहीं, वो तो आप निकालनी पड़ेगी नोट्स की, तो प्रिंट आउट तो लेने ही पड़ेंगे आपको। सतीश शायद नहीं आते, आर होता है नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग देते हैं हम लोग, तो आर जो होता है नेक्स्ट टर्म में भाग देता है वो आर होता है कॉमन रेशियो, किसी भी अगली टर्म में पहली का भाग दो। कभी कोई एक आधा क्वेश्चन आता है, वैसे कोई फिक्स ऐसे नहीं कि 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार एक आधा आ जाता है, वो बहुत आसान होते हैं लेकिन टॉपिक। अब इसे क्वेश्चंस तो निकालने ही पड़ेंगे ना, बाकी तो क्या निकलवाओगे? क्वेश्चंस तो निकालने पड़ेंगे ही आपको। यहाँ पर मुझे बताइए, ये अगर एलसीएम ले लूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऊपर जो फॉर्मुला बन जाएगा ये इधर जाएगा तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मुला बन गया,
इनटू अपने पास यहां पर अगर बात करते हो आप लोग x माइनस वाई, ये डिवाइड है तो ये बन जाएगा, और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इससे ये अपने पास कट गया है क्या? ये कट गया अपने पास, ऊपर बचा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ ये अपने साथ क्या हो गया, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा यहाँ पर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये, नहीं माइनस ही है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ही है, ये तो क्या बन गया? क्या क्वेश्चन में ही कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में ही कोई प्रॉब्लम है शायद, यहाँ पर क्वेश्चन में ही कोई प्रॉब्लम है। तो अपने पास नहीं तो अपना तो आंसर तो आना चाहिए इस प्रकार से। अगर यहाँ पर मैं ये कर लूँ क्वेश्चन को ठीक करने के लिए, मान लो एक्स माइनस अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये ऐसे ही हो तो भी क्या कुछ बनेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई, इससे भी कुछ नहीं बन रहा अपने पास। तो ठीक है ना, ये थोड़ा सा गलत ही दिया हुआ है ये चीज, ये जो है वो क्वेश्चन ही थोड़ी मिस्टेक है इसमें, कोई ना कोई कुछ शायद कोई ना कोई चीज लिखना भूल गया, तो इसको हम लोग छोड़ देता है। 2xy की जगह प्लस एक्स वाई ले लें तो उससे कुछ जरूर बन जाएगा, देख लेना, छोड़ देता है ना, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्या ये क्वेश्चन तो आपको मैं करवा चुका हूं क्या? ये बराबर में अगर जीरो है तो ए बी सी का मान क्या आपको करवा चुका हूं क्या? ए बराबर बी बराबर सी बराबर, आप लोग 2 ले लो, जीरो ले लो, 1 ले लो, और फिर देख लो एक्स का मान क्या आएगा। या मैंने कहा था सभी जगह से आप लोग माइनस भी कर सकते हो, बी प्लस सी माइनस कर सकते हो यहाँ से, प्लस बी माइनस सी, तो ये एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपने पास बन जाएगा। जब भी आप लोग सोल्व करोगे कुछ ना कुछ तो बढ़िया चीज बनेगी बनेगी, शायद यहाँ पर भी कोई ना कोई मिस्टेक, एक माइनस आना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम तो कैसे हो सकते हैं, ये दोनों तो ठीक है, तो एक क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन आप लोग करो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए सभी लोग। हाँ, महान टाइपर है हमारे पास बहुत, और वो टाइपर पहले दिन से पता है, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया उसी दिन से वो टाइपर भी हमारे पास है, सेम डे से। 2 ऑफिस बॉय हैं, जैसे चाय वाय या ऐसे कुछ कोई भी काम होता है, वो भी जिस दिन से शुरुआत से ही है, जिस दिन से मैंने शुरू किया उनका भी करियर शुरू हुआ, मेरा भी उनके साथ शुरू हुआ, बचपन के साथी हो गए वो, ऐसा से नहीं देते थे भाई वो। धर्मा, ये दिव्या तो एक लड़की जानती भी है, धर्मा नाम, धर्मा है, कुंदन है, ये दो तो ऑफिस बॉय हैं, ज्ञान जी हैं जो टाइपर हैं। गबर सिंह आप तो हमेशा सैलरी पूछते रहते हो, कभी मेरी, कभी धर्मा की, कभी कुंदन की, कभी किसी की भाई। तो मुझे ये बताइए आप लोग, आप भी जानते हो क्या कपूर, लव यू एयर फर्स्ट, एयर फर्स्ट भी आ गया है, एयर फर्स्ट भाई, गोबर को उड़ा दो, ये गोबर जो है ना एक, इसको उड़ा दो आप, एयर भी आ गया है, उड़ा दो। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर आपको सोल्व करना है तो पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है, अगर आप लोग वैल्यू पुटिंग से करना चाहो तो सेम वैल्यू पुट मत कर देना, ए बराबर बी बराबर सी अगर पुट कर दोगे तो मैं क्या करूंगा, एक्स का मान मैं यहाँ पर 4 रखूंगा, ए का मान मैं 3 रखूंगा, बी का मान मैं 2 रखूंगा, और सी का मान मैं 1 रखूंगा। गोबर बहुत बढ़िया नाम है, इसके पीछे की कोई कहानी है पूरी, मैं यूट्यूब चैनल पर भी डालूंगा गोबर की कहानी, गोबर पूरी कहानी लिखकर भेजना, आपको ये उपाधि कैसे मिली, जैसे पहले राजा महाराजा इनको उपाधियां जो देते थे ना, ऐसे आपको गोबर की उपाधि किसने दे दी? देखिए ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो क्वेश्चन अपने पास है इसमें हमारे पास पहला तरीका ये वैल्यू पुट करना, लेकिन अलग अलग वैल्यू पुट करना, सेम वैल्यू पुट मत कर लेना, नहीं तो फिर जीरो बन के सारे ही ऑप्शन मैच होने शुरू हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन करने का तरीका होगा, एक्स माइनस ए को आप लोग यहाँ पर आप लोग पी मान लीजिए, एक्स माइनस बी को आप लोग क्यू मान लीजिए, और एक्स माइनस सी को ये जो अपने पास है, गोबर भी कौन नाम रखता है भाई, आर मान लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका, ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये जो दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, ये क्या हो सकता है अपने पास, ना ना मैं मजाक कहाँ उड़ा रहा हूँ भाई, मैं तो उससे बात कर रहा हूँ, मेरा खास आदमी है गोबर। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से सुनो, ये जो अपने पास है x माइनस ए की जगह अगर आप लोग p रख लोगे तो इसकी जगह मैं p रख रहा हूँ, वैल्यू पुट करना शुरू कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं q रख रहा हूँ, और जब आप लोग a माइनस बी का मतलब आपने q में से p माइनस किया है, ये लीजिए ये अपने पास आ गया, प्लस ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, x माइनस बी की जगह आप लोग q रख दीजिए, x माइनस सी की जगह आप लोग r रख दीजिए, और b माइनस सी का मतलब ये पॉजिटिव और ये अपने पास नेगेटिव, तो सी r में से q आपने माइनस किया, इसका मतलब q माइनस करोगे इसमें से माइनस करोगे तो ये x माइनस सी है, माइनस x प्लस b हो जाएगा, तो इससे कट के b माइनस सी को आप लोग ये लिख सकते हो। आगे वाली वैल्यू अगर पुट करते हो x माइनस सी को आप लोग r लिखोगे, इसकी जगह आप लोग p लिखोगे, और अगर अपने पास c माइनस सी है, c पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा p माइनस r। अगर मैं तीनों जगह से माइनस अगर कॉमन ले लूं तो एक साइक्लिक में लिख सकता हूं, माइनस कॉमन ले लूं तो इसको लिख सकता हूं मैं पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी। इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, क्यू आर और आर माइनस क्यू आर और क्यू माइनस आर, माइनस कॉमन ले चुका हूं तीनों जगह से, क्यू माइनस आर, और यहां से आप लोग आर पी, और इसको लिख सकते हो आर माइनस पी की जगह ये आर माइनस पी कर सकते हो, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले चुके हो आप लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वैल्यू पुट ये कर लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट में यहां पर बता रहा हूं, और मुझे बताइए कि इसको कल सोल्व करना सिखाया था क्या, इसका मान क्या होता है, माइनस में पी माइनस क्यू, माइनस कॉमन लेने पर ये बचेगा, यहां से क्या बचेगा क्यू माइनस आर, और यहां से आर माइनस पी, कल एक क्वेश्चन समझा कर आया हूं, ऐसा याद है क्या, बताइए। हाँ, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ जाएगी, ये सभी को पता है, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल में अगर टॉप में से 10 में से, अगर आप मुझसे पढ़े हुए हो, मेरे स्टूडेंट हो, और टॉप 10 में से कोई भी रैंक अगर आपको आती है तो उसके लिए बुलेट जो मोटरसाइकिल है वो फ्री है मेरी तरफ से, जहां पर आप पढ़े हो मुझसे।
जो बुलेट एक्सेस नहीं लेना चाहता तो उसके बराबर का कोई भी प्राइस आपको चाहिए तो मुझे आप लोग बोल सकते हो, जिसको पसंद नहीं है। हाँ शाबाश, आपके लिए मैंने बताई ये चीज। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए क्या पी माइनस क्यू आ गया है और क्यू माइनस आर आ गया है और आर माइनस पी आ गया, पॉजिटिव बन गया है। पी में से क्यू अगर आप लोग माइनस करते हो, ये वैल्यू फिर पुट करनी पड़ेगी। पी में से क्यू माइनस करते हो तो यहाँ पर बचेगा बी माइनस ए। क्यू में से अगर आर माइनस करते हो तो यहाँ बचेगा सी माइनस बी, ठीक है ना। और आर में से अगर पी माइनस करते हो तो ये बचेगा ए माइनस सी। क्या यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए। ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? जोक नहीं है इसना, ये सही बात है। अगर आप पहली रैंक लाते हो दूसरी तीसरी टॉप 10 में तो सही में प्रोवाइड करते हैं, और एक बच्चे को पिछले दिनों दी भी थी, विशाल को। अगला कीजिए, या अपने पास मेथड ये वाला है भाई, वैल्यू पुट कर दो। दोनों तरीके आपके पास हैं, दोनों आप लोगों के पास हैं, या तो आप लोग ये कर दो या ये कर दो, वो आपके पास मेथड दोनों है। ठीक है यार, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है कि अभी से आपने सोच लिया है या यार फर्स्ट, बहुत अच्छी बात। ठीक है गोबर भाई, समझ गया आपकी कहानी। एक दिन ये मुझे गोबर नेम बिकॉज मैं एक जगह पर बैठा या फिर खराब हो रहा था, इसलिए मेरे फ्रेंड लोगों कहते हैं अरे तू तो गोबर है केवल, पड़े रहते हो। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बढ़िया, मतलब एकदम देखो आपका उसमें पढ़ेंगे, अपने अकेडमिक में पढ़ेंगे भाई, गोबर बहुत बढ़िया नाम दिया आपने। मुझे बताइए ऊपर वाला पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको समझ में आ रहा है तो, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ध्यान से समझना। पावर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में और पावर 3 2 इससे अगर शुरू हो रहा है प्लस माइनस, तो बताओ ये फॉर्मूला किसका है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहोगे सर ये m माइनस 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला है, अपॉन अपने पास रूट एन है और माइनस अपने पास एन है, इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी है। यहाँ पर मुझे ये बताइए, यहाँ पर 3 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो m माइनस 2 बराबर, क्या सब लोग मुझे बताइए, रूट एन होगा क्या? तो 1/2 तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सुंदर है। इसकी जगह रूट एन का क्यूब अगर आप लोग करते हो, अपॉन में अपने पास रूट एन तो चल ही रहा है और माइनस का अपने पास एन है, तो मुझे ये बताइए 1/2 ये आ गया एन रूट एन, अपॉन रूट एन है माइनस एन है, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 0। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। और 82 काफी सारे क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए हैं, इसमें कम से कम क्लास में मैंने 300 के अप्रोक्स क्वेश्चन तो करवाई दिए होंगे। किसी में 40 थे, किसी में 50 थे, किसी में 82 हैं। आप लोग करने की कोशिश करना, सभी लोग बार बार पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन आए अब खुद करने की कोशिश करना। इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं और कल हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।